दोस्तों पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस नए व्लॉग में हम आपको कस्बा फर्रुख नगर का व्लॉग दिखा रहे हैं। दोस्तों असालतपुर फर्रुख नगर ज़िला गाज़ियाबाद का कस्बा। और ये फ़ोटोज़ आप देख लीजिए अभी जो है, और व्लॉग अभी शुरू होगा, बने रहिएगा लास्ट तक व्लॉग में दोस्तों। और इस कस्बे की जो दो सुप्रसिद्ध चीज़ें हैं, एक तो इस कस्बे की हवेली और एक इस कस्बे की धर्मपाल हलवाई नाम से मशहूर कलाकंद की दुकान। दोस्तों तो कलाकंद या मिठाई का जब भी आप जाएं आनंद ज़रूर लीजिएगा। और हवेली जो है उसको हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। बाहर से व्यू हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो वो हवेली है जिसका अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा पूरा व्लॉग। और ये वो धर्मपाल हलवाई के नाम से मशहूर कलाकंद की दुकान जिसकी दूर तक शोहरत और चर्चा आज भी बरकरार है। दोस्तों पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और इस बार के नए व्लॉग में हम आपको लेकर के चल रहे हैं कस्बा फर्रुख नगर। जी हाँ दोस्तों, फर्रुख नगर नाम से दरअसल दो मुख्य कस्बे हैं। और ज़्यादा बड़ा, प्राचीन और बहुचर्चित जो कस्बा है वो हरियाणा ज़िले में है हालांकि, लेकिन ज़िला गाज़ियाबाद में भी एक फर्रुख नगर कस्बा सभी जानते हैं, पुराना, प्राचीन, और ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर से कम नहीं है। तो दोनों एक जैसे ही नाम के कस्बे, एक हरियाणा में है और दूसरा ज़िला गाज़ियाबाद में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला गाज़ियाबाद में जो कस्बा फर्रुख नगर है उसी का हम आज आपको व्लॉग दिखा रहे हैं। पाइपलाइन मार्ग से हम कस्बा फर्रुख नगर पहुंचे हैं। ये बाहर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों फर्रुख नगर कस्बा बाहर का व्यू हम आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं। पाइपलाइन से अगर हम कस्बा फर्रुख नगर यहाँ से एंट्री करते हैं, ये देखिए दोनों तरफ एक बाज़ार, पूरा चारों तरफ से एक राउंड व्यू हम आपको दिखाएंगे घुमाकर। चारों तरफ का दृश्य हम आपको दिखा दे रहे हैं। पाइपलाइन से यहीं से एंट्री होती है। एक सड़क हिंड नदी के पुल को पार करके मुरादनगर चली जाती है और दूसरी सड़क टीला मोड़ चली जाती है। दोस्तों ये पुलिस चौकी फर्रुख नगर कस्बे के बाहर जो है, ये एक दूसरे समीपवर्ती गांव को रास्ता चला जाता है। और फर्रुख नगर के बाहर अभी हम हैं और यहीं से हम एंट्री करेंगे। बाहर का पूरा दृश्य हमने आपको दिखाया, समझाया। सामने सीधी सड़क मुरादनगर को जा रही है और पीछे जो सड़क है वो सीधे टीला मोड़ को जा रही है। दोस्तों ये बाहर का व्यू हम पहले भी दिखा चुके हैं, घुमाकर कैमरा चारों तरफ से। अब चलते हैं अंदर, चलिए। यहाँ से एंट्री होती है पाइपलाइन सड़क से, अगर हम बात करें तो फर्रुख नगर कस्बे में। दोस्तों चलिए हमारे साथ। कस्बा फर्रुख नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला गाज़ियाबाद का एक कस्बा, प्राचीन कस्बा, पुराना कस्बा, फर्रुख नगर कस्बा। दोस्तों उच्चारण में जहाँ तक हमने महसूस किया और कुछ जगह लिखा भी हमें मिला या देखा हमने, तो कस्बे को फर्रुख नगर की बजाय फर्रुख नगर बोला जाता है। दोस्तों फर्रुख नगर, लेकिन ये भाषाई जो है, एक उच्चारित जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण में जो चीज़ें अपभ्रंशित हो जाती हैं और होती कुछ और हैं, और बोलचाल की आम भाषा में कुछ और हो जाती हैं, और आगे चल कर के रूटीन में वही चीज़ें आ जाती हैं। तो फर्रुख नगर का हो या फर्रुख नगर, अब बहरहाल इसी कस्बे में हम, जिला गाज़ियाबाद का एक कस्बा। और मुरादनगर टीला मोड़ के जो पाइपलाइन मार्ग है वहाँ से हमने एंट्री की। सामने देखिए नवजीवन इंटर कॉलेज, इसी कस्बे का बाएं तरफ एक सड़क चली जाती है। बाद में उस पर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। एक सीधी सड़क सामने चली जाती है और एक दाएं तरफ को अंदर कस्बे बाज़ार में सड़क चली जाती है। ये देखिए, तो अभी पीछे से हम आ ही रहे हैं, जो सड़क मुरादनगर टीला मोड़ पाइपलाइन मार्ग पर चली जाती है। तो चलते हैं, चलिए। अब पहले बाज़ार की तरफ रुख करते हैं दोस्तों, फिर दूसरे रास्ते से आपको फर्रुख नगर में लेकर के आएंगे। चारों तरफ का व्यू दिखाएंगे, फर्रुख नगर के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों कस्बा फर्रुख नगर प्राचीन कस्बा, आप चलते हुए महसूस कीजिएगा कि हाइट या ऊंचाई थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। तो पुरानी जो विरासतें हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वो आज भी मुकाबले पहले के ऊंचाई पर हैं।
तो फ़ारुखनगर का कस्बे का व्यू हमने आपको दिखाया अंदर गली तक। अब हम दूसरे रास्ते से आपको कस्बे में लेकर के चलेंगे और ये रास्ता जो है ये है टीला मोड़ की तरफ से। जब हम आते हैं कस्बा फ़ारुखनगर में तो एक जो बाएं तरफ की सड़क है वो सीधी हिंडन नदी के पुल को पार करते हुए मुरादनगर चली जाती है, और दाहिनी तरफ जो ये सड़क जो कट जाती है यहाँ से, ये सड़क सीधी जो है कस्बा फ़ारुखनगर के अंदर दाखिल हो जाती है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं फ़ारुखनगर कस्बा और पीपल फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल पर ये व्लॉग है दोस्तों, नया व्लॉग आपके लिए। तमाम उन साथियों से गुजारिश जो पहली दफ़ा हमारे इस चैनल पर हमारे वीडियो या इस व्लॉग को देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाले समय में तमाम नए व्लॉग समय से उनको मिल सकें। तमाम उन साथियों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे पुराने व्लॉग्स को देखा है, हमारे वीडियोज़ को देखा है, हमारे चैनल को देखने में अपना कीमती समय दिया है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी और बहुत बहुत आभार उनका, धन्यवाद। तो कस्बा फ़ारुखनगर दोस्तों, ये सड़क सीधी चली जाती है। और फ़ारुखनगर कस्बा आज की जहाँ तक हम बात करें तो ये जो है आतिशबाजी के लिए मशहूर है, और दिवाली के आसपास या उससे पहले तमाम आसपास के क्षेत्रों में लोग यहाँ पर पटाखे खरीदने के लिए आते हैं। और जैसे ये पहचान है। और एक बार अभी कुछ वर्ष पहले एक बहुचर्चित रही वो घटना, एक पटाखों में आग के बाद यहाँ पर एक दुर्घटना भी घटित हुई थी, जिससे ये कस्बा चर्चा में आया था दोस्तों। तो पटाखे या आतिशबाजी खरीदने के लिए दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं, और यहाँ की ये आतिशबाजी मशहूर है दोस्तों दूर तक। तो फ़ारुखनगर कस्बा उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला गाज़ियाबाद का कस्बा, और टीला मोड़ से हमने इस साइड एंट्री की है, और पाइपलाइन से दूसरी एंट्री हमने पहले आपको दिखाई थी। और यहाँ से जब हम कस्बे में पूरा एक आपको दिखा करके निकलेंगे तो हम सीधे पाइपलाइन मार्ग से बाहर निकलेंगे, लास्ट में आखिर में उसको वहीं समाप्त करेंगे ब्लॉग को दोस्तों। तो ये जो कस्बा है दोस्तों, ये कई सौ बरस पुराना इतिहास अपना समेटे हुए है। और फ़ारुखनगर इसका नाम इसलिए है कि बादशाह फ़र्रुखशहर जो थे उनके ज़माने में इस कस्बे की बुनियाद पड़ी या इसको बसाया गया दोस्तों। और इस फ़ारुखनगर कस्बे के चारों तरफ पुराने समय में जब कई सौ बरस पहले ये बनाया गया तो एक दीवार हुआ करती थी, और उस दीवार के जो अवशेष हैं वो अभी भी मौजूद हैं दोस्तों, और उसी को हम आपको इस समय पर दिखाने के लिए इधर चल रहे हैं। ये एक मंदिर का गेट है दोस्तों जो बाद में बना है और कुछ ही सालों से, लेकिन इससे पहले जो है ये देखिए, इस जो कस्बे के चारों तरफ एक परकोटा, एक चार दीवारी जिसे आप कह सकते हैं हुआ करती थी। और ये वही दीवार है, एक जैसे कि ऐतिहासिक धरोहर हमारे सामने खड़ी हो, एक ऐतिहासिक विरासत जैसे बोल रही हो। और आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फ़ारुखनगर कस्बे का क्या एक स्वर्णिम इतिहास कभी रहा होगा, क्या एक रौनक और क्या एक जलवा कभी रहा होगा। आप देख सकते हैं ये लखोरी पुरानी ईंटों की बनी हुई मजबूत दीवार जिसके अंदर कभी बसा हुआ था फ़ारुखनगर कस्बा, और चूना मिट्टी से इसकी जो है निर्माण किया गया है, और बहुत ही मजबूत दीवार थी ये। और देखिए 10 फुट से भी ज़्यादा इसकी हाइट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसकी जो बुनियाद है उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर से भी ज़्यादा है दोस्तों, 1-1.5 मीटर से भी ज़्यादा है बुनियाद की चौड़ाई तो। और दीवार जो है वो लगभग 1 मीटर की। ये जो गेट आपने बाएं तरफ देखा ये तो बाद में बना है, लेकिन जो ये लखोरी पुरानी ईंटों के जो अवशेष आप देख रहे हैं ये पुरानी ऐतिहासिक धरोहर जैसे समेटे हुए है फ़ारुखनगर कस्बा, और बोल रहा है जैसे ये दीवारें बोल रही हैं कि कभी हमारा इतिहास एक स्वर्णिम रहा है, और कभी हमने एक ऐसा बेहतरीन और शानदार बादशाही दौर में एक दौर इस कस्बे ने देखा है। तो दोस्तों देखिए दीवार की मोटाई का अंदाज़ा आप इस छेद से लगा सकते हैं। दीवार टूटने के बाद जो ये छेद एक बन गया है, इससे सहज ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीवार की जो मोटाई है वो 1 मीटर से कम नहीं। लखोरी पुरानी ईंटों की बनी हुई आज भी खड़ी है दीवार। मजबूताई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं दोस्तों, ऊंचाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बुनियाद तो इससे भी चौड़ी है, लगभग 1.5 मीटर या उससे भी ज़्यादा चौड़ी बुनियाद दोस्तों जिस पर खड़ी है ये मजबूत दीवार। तो इसी परकोटे के अंदर इस कस्बे को बसाया गया था पुराने प्राचीन समय में, और एक ऐतिहासिक धरोहर का एक ये अंश, एक ऐतिहासिक कह लो कि विरासत को
हम इस समय जैसे अपने सामने पा रहे हैं दोस्तों। तो इस दीवार का आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक पुरानी विरासत यहाँ पर रही है फर्रुखनगर में। और ये देखिए दीवार को इस तरीके से जो है मोड़ पर जो है एक मोड़ा जाता था और एक बुर्ज जैसा किनारे पर एक चार दीवारी पर निगरानी के लिए जैसे बना दिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ अभी एक समाधि बनी हुई है, अंदर एक छोटा सा मंदिर बाद में निर्माण कर दिया गया है। और इसमें बताते हैं कि ये जो समाधि है ये कई सौ साल पुरानी किसी यहाँ बाबा या साधु महाराज की है जो है, और आज भी ये मौजूद है। बताते हैं कि कई सौ साल पुरानी ये समाधि है, दुधारी बाबा की आपको हम बता दें कि इसको बोला जाता है। और ये पेड़ देखिए यहाँ पर एक पेड़ में दो पेड़ समायोजित हैं। एक तीसरा पेड़ नीम का भी इसमें था जो बाद में निकल गया। इन पेड़ों में से तीन पेड़ एक साथ हुआ करते थे। साथ में जब हमने ये दृश्य देखा तो आपसे शेयर करने की हमारी इच्छा हुई और हमने इसको भी शूट कर लिया। अभी भी दो पेड़ जैसे एक दूसरे के अंदर समायोजित हों। पहले ये तीन पेड़ थे, नीम का एक पेड़ भी इनके अंदर हुआ करता था लेकिन वो बाद में निकल गया। तो दोस्तों अब हम आपको यहाँ से अंदर लेकर के चल रहे हैं। ये दीवार हमने आपको दिखाई ऐतिहासिक धरोहर जैसे बोल रही है आज भी, और कस्बे की पुरानी विरासत की जैसे गवाह बनकर खड़ी है और गवाही दे रही है। दुर्भाग्यवश जब हम यहाँ पर आए तो बारिश के कारण और पानी की देखिए एक सवाल ज़रूर हम खड़ा करेंगे यहाँ पर प्रशासन का। प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार जैसे हमने देखा इस कस्बे को। पानी की निकासी की व्यवस्था उतनी उत्तम नहीं जितनी कि होनी चाहिए, और बरसात के बाद आप देख सकते हैं पानी या जल भराव जो किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। और साफ दिखाई देता है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार जरूर हो रहा है कस्बा। और प्रशासनिक नज़रिए से भी जो है पानी की निकासी की जहाँ तक हम बात करें तो साफ दिख रहा है कि जितना कार्य होना चाहिए उतना नहीं। वो एक अलग विषय, उस पर हम नहीं जाना चाहते। इस समय हम सिर्फ कस्बा फर्रुखनगर के ब्लॉग पर हैं और इसी को हम आपको दिखा रहे हैं और इसी विषय पर हम विस्तार से आपसे बात करेंगे दोस्तों। तो अभी कस्बे में अंदर हम आपको लेकर के चल रहे हैं और कभी इसका जलवा रहा है दोस्तों। ये देखिए आपने एक अभी दाहिने हाथ पर मदरसा देखा, मुस्लिम शिक्षा का केंद्र। और दोस्तों यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सांप्रदायिक लोग पुराने समय से ही बड़ी आपसी प्यार और भाईचारे के साथ रहते हुए आए हैं दोस्तों। आपसी सौहार्द और प्रेम प्यार प्रीत का जैसे गवाह हो फर्रुखनगर, गंगा जमुना तहजीब जैसे बस्ती हो इस कस्बे में दोस्तों। और बहुत ही शानदार एक आपसी सौहार्द और प्यार के साथ यहाँ पर रहते हुए दोनों सांप्रदाय के लोग आए हैं और एक मेल जोल या आपसी सौहार्द और सहयोग की भावना यहाँ पर साफ दिखती है। एक दूसरे से आपसी प्रेम लगाव और मेल जोल साफ दिखता है दोस्तों। तो इस मामले में फर्रुखनगर को 100 में से 100 नंबर देने पड़ेंगे। आज भी आपसी प्यार प्रीत सौहार्द और गंगा जमुना तहजीब का जैसे गवाह बनकर खड़ा है फर्रुखनगर कस्बा दोस्तों। बाज़ार में अंदर आप देखते चलिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इसी नाम से एक और कस्बा हरियाणा राज्य में है दोस्तों, और फर्रुखनगर कस्बा ही उसका नाम भी फर्रुखनगर है। हालांकि वो थोड़ा बड़े रूप में आज विकसित हो गया है और ये कस्बा छोटे रूप में हो गया है। लेकिन ऐसा बताया यहाँ लोगों ने जब हमने बातचीत की कि यहाँ पर जो है दोनों कस्बे जो है एक साथ ही बसाए गए और लगभग एक ही रूप में बसाए गए। एक ही जैसे कि वो कस्बा वहाँ जैसे जिस रूप में है उसी रूप में यहाँ इस कस्बे को कभी किसी ज़माने में बादशाही दौर में बसाया गया। और चूँकि वो दौर बादशाह फ़र्रुखशहर का था तो फ़र्रुखशहर के नाम पर ही, बादशाह के नाम पर ही इसका देखिए ये पुराना एक गेट यहाँ पर आज भी मौजूद है दोस्तों। और इसी के नीचे से हम निकल रहे हैं। एक अलग एहसास, एक अलग अनुभूति, एक अलग अनुभव जिसको आप भी एहसास और महसूस कर सकते हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के पास से निकलना या उनको महसूस करना एक अपने आप में अलग अनुभव होता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐतिहासिक पहलू की अगर हम बात करें तो फ़र्रुखशहर जिनके नाम पर यह कस्बा फ़र्रुखनगर बसा है, उनके पिता का नाम था अजीमुशान, और अजीमुशान के सगे भाई ने उनकी हत्या कर दी थी। उन अजीमुशान के 2 और भाइयों की हत्या कर दी थी। बाद में फ़र्रुखशहर की भी हत्या की प्रयास किया गया, लेकिन बाद में कुछ और
साथियों के साथ या जागीरदारों के साथ मिलकर फ़ारुख शेर ने जहादर शाह, अपने चाचा जिन्होंने उनके फ़ारुख शेर के पिताजी की हत्या की थी, उनको आगरे में हरा दिया था, कैद कर लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद उनके सर को एक जो है बांस पर टांग करके, लकड़ी पर टांग करके दिल्ली तक मार्च किया था, एक खौफ पैदा करने के लिए। ऐसा कुछ सुनने या इतिहास को टटोलने पर सामने आता है दोस्तों। तो फ़ारुख शेर बादशाह के नाम पर बसा फ़ारुख नगर कस्बा दोस्तों। पीपल फॉर इंडिया चैनल पर आप इस व्लॉग को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ये आपसे विशेष गुजारिश है, जिससे और अच्छे व्लॉग हम लाने के लिए हौसला जुटा सकें। तो फ़ारुख नगर कस्बा ज़िला गाज़ियाबाद का हिस्सा और कमिश्नरी मेरठ लगती है दोस्तों। आसपास के अगर गांवों की हम बात करें तो आसपास जो है जावली गांव पड़ता है, टीला शाहबाजपुर गांव पड़ता है और रिश्तल गांव पड़ता है दोस्तों, और भी कई गांव आसपास पड़ते हैं। लगभग 1.5-2 किलोमीटर यहाँ से टीला मोड़ है दोस्तों, और उससे पहले यहाँ पर जीडीए की एक विकसित कॉलोनी इंद्रप्रस्थ के नाम से, वो भी यहाँ से नज़दीक ही पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ के निकटवर्ती बड़े कस्बे जो है लोनी है और मुरादनगर है और गाज़ियाबाद तो है ही दोस्तों। तो फ़ारुख नगर कस्बे का ये व्लॉग था दोस्तों। एक और ऐतिहासिक पहलू की हम बात आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है हरियाणा से, लेकिन आज वो हरियाणा स्टेट है, उस समय पर ये देखिए क्रीड़ा स्थल आपने देखा, गांव में ही शानदार क्रीड़ा स्थल, खेल का मैदान। आगे तक हम जाएंगे, उसके बाद वापस पलटेंगे दोस्तों। तो ऐतिहासिक जो मैं एक और पहलू की बात कर रहा था कि फ़ारुख नगर कस्बे में एक और इतिहास समेटे हुए है कस्बा कि वर्तमान हरियाणा और पूर्व पंजाब, यानी पहले जो पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था वो, तो जींद एक ज़िला वहाँ पर है जो पहले पंजाब में लगता था, अब हरियाणा में लगता है। वहाँ से माइग्रेट हो करके या वहाँ से व्यापारिक सिलसिले में कहो कि एक परिवार यहाँ पर आया और यहाँ आकर के बसा, और उस परिवार ने यहाँ आसपास एक नया आयाम जैसे इस क्षेत्र को दिया, एक नए रूप में जैसे इस क्षेत्र को ढाला और नए रूप में जैसे इस क्षेत्र को खड़ा किया, विकसित किया। तो वो जो परिवार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई कई हवेलियाँ यहाँ आज भी खड़ी हैं और उस दौर की गवाही दे रही हैं कि उन्होंने यहाँ पर उस दौर में किस जलवे के साथ और किस रुतबे के साथ यहाँ पर उनका एक दौर रहा होगा, या उनका एक मतलब कि जो है एक मुकाम यहाँ पर एक बुलंद तरीके से यहाँ पर रहा होगा। तो उनकी एक हवेली यहाँ पर जो है हमने खुलवा कर और उसका जो है अंदर से जो है पूरा एक ऐतिहासिक उस धरोहर को अपनी आँखों से देखा और जानकारी इकट्ठा की, और उन्होंने हमको इस व्लॉग में बहुत बहुत सहयोग किया। तो हम उनके बहुत आभारी हैं, उस पूरे परिवार के, और बहुत आभार हम उस परिवार का जो है प्रकट करते हैं इस व्लॉग में। तो उनकी उस हवेली का मैं इससे अगले व्लॉग में जो है आपके साथ उस अगले व्लॉग में शेयर करूंगा, और उनके पूरे इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, और उनकी पूरी हवेली जो है उनका भी पूरा आपको अंदर से दृश्य और व्यूज़ पूरा हम आपको वीडियो दिखाएंगे पूरा व्लॉग में। तो अभी चूँकि असालतपुर फ़ारुख नगर का ये व्लॉग है, तो हमने चूँकि वो हवेली जो है अपने आप में एक किदवंती हमको लगी और अपने आप में एक विशेष ऐतिहासिक धरोहर लगी, तो इसमें हमने उसको जल्दी में समेटना नहीं चाहा और अलग से एक विस्तृत बड़ा व्लॉग हम उस पर भी लाएंगे, और इससे अगला व्लॉग उसी हवेली पर होगा दोस्तों। तो एक ऐतिहासिक धरोहर उस परिवार का भी यहाँ पर एक दौर रहा, जलवा रहा दोस्तों, और उन्होंने इस कस्बे को नए रूप में गढ़ने में, खड़ा करने में और विकसित करने में उस परिवार ने एक बहुत ही सहयोग दिया, और आसपास के तमाम क्षेत्रों को विकसित करने में भी उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान, एक ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और विकसित करने में बड़ा योगदान रहा। तो फ़ारुख नगर कस्बे का ये व्लॉग था दोस्तों, पूरा हमने व्यू आपको अंदर से दिखाया। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा दोस्तों। पीपल फॉर इंडिया चैनल पर इस व्लॉग को आप देख रहे थे। पूरे कस्बे को घुमाने दिखाने के बाद दोस्तों अब हम आपको वापस इस बाज़ार से
उसी मार्ग पर लिए चलते हैं जहाँ से हमने शुरू में एंट्री की थी या आपको दिखाया था। ये पाइपलाइन मार्ग आ गया है दोस्तों, और दाहिनी तरफ को मुरादनगर चले जाते हैं, बाईं तरफ को टीला मोड़ चले जाते हैं। दोस्तों व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस व्लॉग को हम आगे यहीं समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, फिर एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, हमको कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नए व्लॉग में जल्दी ही मिलते हैं आप सभी से।